नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। अब स्कूल के बच्चे बचाएंगे लोगों की जान। हार्ट अटैक की स्थिति में क्या करें, कैसे बचाएं लोगों की जान, एम्स अस्पताल ने दी जानकारी। एम्स अस्पताल ने मनाया नेशनल सीपीआर अवेयरनेस वीक। 13 से 17 अक्टूबर तक चला नेशनल सीपीआर अवेयरनेस वीक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अवेयरनेस के तत्वाधान पर दी जा रही है लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग। एम्स ने सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारियों को दी सीपीआर की ट्रेनिंग। एम्स अस्पताल ने स्कूल के बच्चों को दी सीपीआर की ट्रेनिंग। चल एक बार परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर संजीव भोई एम्स दिल्ली इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का हूं और डायरेक्टर WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन का हूं। सर, सीपीआर को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, कितने स्कूल में और कौन से क्लास में के बच्चे को सीपीआर का ट्रेनिंग दिया गया और कहाँ सीपीआर की ट्रेनिंग? देखिए, इस तहत के नेशनल सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फैमिली वेलफेयर का ये मुहिम था। इसमें एम्स दिल्ली और जितने भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं, इंडियन रेड क्रॉस है, इंडियन रिसर्चेशन काउंसिल है, सब लोगों ने मिलजुल के पार्टिसिपेट किया पूरे कंट्री में। और हमारा इनिशिएटिव अगर रहे तो हमने इस मुहिम में स्कूल बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया, एम्स दिल्ली ने और बाकी लोगों ने भी बहुत दिया। और इसमें हमारी तरफ से हमने 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों को हमने सिखाया और इवन कम एरिया से 6वीं 7वीं वालों को कहीं भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम उनमें दिया, ज्ञान दिया। और 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं वालों को हमने हैंड्स ऑन भी कराया मैनिकन में। और काफ़ी लोग इसमें उत्साहित रहे और बच्चे और भी सीखना चाहते हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और सर, जो जिस तरीके से एम्स अवेयरनेस कर रहे हैं सीपीआर को लेके, गांव देहात में लेके कहाँ किया गया? देखिए, गांव देहात में बड़ा अच्छा सवाल है। और हमारा और एक भी प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। तो इसके तहत हम कम से कम जो मेन 3 जगह है, अरुणाचल प्रदेश, अयोध्या, गया, है ना, यहाँ पे तो हमने गांव तक भी जाके सिखाया। और हमारे जो रिसर्चर्स भी थे, मेडिकल ऑफिसर, नर्सेस, जो हमारे गांव तक हमारे इन 3 साइट्स में हैं। जैसे अरुणाचल का मैं एग्जांपल दूंगा कि जो हमारा CHC सोपो है और पोमो है, वैसे ही हमारे गया के साइट्स है, अयोध्या के साइट्स में, वहाँ पे गांव में जाके आशा दीदी लोगों ने भी, मेडिकल ऑफिसर ने इन लोगों को जाके सिखाया। जो वहाँ पे युवा केंद्र के बच्चे लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी किया, पोस्टर कंपटीशन भी किया और उनको हैंड्स ओनली सीपीआर सिखाया। कितने हजार लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दिया? देखिए, आप अगर लेंगे तो पूरे नेटवर्क जो हमने पार्टिसिपेट किया, हमारे नेटवर्क के थ्रू से, ये मैं पूरा आंकड़ा पूरे देश का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे नेटवर्क के थ्रू से जो है, कम से कम हमने अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ कि 60,000 लोगों को ट्रेन किया होगा। सर, जिस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग सीपीआर को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे लोग मॉल में घूमने आते हैं, जैसे अपार्टमेंट है, यहाँ सब भी जैसे लिफ्ट खराब है, सीढ़ी से उतर रहे हैं तो उनको भी अटैक आता है। इसको लेकर क्या आप लोग मॉल, जितने भी मॉल है, अपार्टमेंट है, RW है, MW है, इस सब को भी संपर्क करेंगे? देखिए, जो ये अब एक अवेयरनेस फैल गई है पूरे देश में। अब जो है आगे जो मुहिम रहेगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ना कि सीपीआर की ट्रेनिंग करते हैं पूरे देश में। इससे पूरा भारत जुड़ गया है कि इसमें अवेयरनेस की मुझे सीपीआर सीखनी है। तो हर एक को ये खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मुझे अब सीपीआर सीखनी है। किसके लिए? अपने लिए ही सीखना है कि मेरे आसपास मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे बचाने वाले बगल वाले होने चाहिए। तो इसीलिए मैं ये आह्वान देना चाहूँगा पूरे देश में कि आपके आके सीखें, सीपीआर संपर्क करिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं,
नर्सिंग कॉलेजेस हैं, सब लोग सीपीआर आजकल सिखा रहे हैं पूरे देश में। खाली आपको खुद अवेयर होके आना है और मुझे सीखना है बोल के आप संपर्क करें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी आगे इसमें काम करेगी कि जैसे आपने एक सवाल इससे भी पहले पूछा था कि टोल फ्री नंबर होना चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है और आगे इसमें सोचा जा रहा है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर बबीता गुप्ता, मैं एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज ट्रॉमा एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर हूँ। डॉक्टर बबीता, जिस तरीके से सीपीआर को लेकर जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या गांव देहात, इससे कितनी बचत होती है? तो इससे काफी सारी जानें बच सकती हैं, क्योंकि देखा गया है कि जितनी देरी होती है हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल आने में, कार्डियक अरेस्ट के बाद हॉस्पिटल आने में, उतने ही चांसेस कि वो मरीज बच जाए उसके कम कम होते जाते हैं हर एक मिनट में। तो यदि कोई भी ऐसी आपदा हो घर में या अपने पड़ोस में या रोड पर, और कोई सीपीआर शुरू कर दे उसी वक्त और फिर हॉस्पिटल लेकर आए, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उसने बचने की चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, बस आपको कैसे चेस्ट कंप्रेशन करना है, जो हम कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट सिखाते हैं एक आम नागरिक को, उसकी ज़रूरत है, वो स्किल आने की ही ज़रूरत है और इससे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत बढ़ जाएंगे। तो अगर ये हर नागरिक को आ जाए तो यह एक सोसाइटी का बहुत बेहतरीन हो जाएगी और एक राष्ट्र एक अलग लेवल पे हमारी सर्वाइवल इंडेक्स हो जाएगा और इसी तरह हमारा देश एक लेवल आगे बढ़ जाएगा। जिस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट है वहाँ के RWA से मिलकर मार्केट वाले, ये सबको भी आप लोग कोशिश करेंगे? अभी तक यह प्लान में नहीं है, बट हाँ नियर फ्यूचर में यह भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि हम अपने खुद के स्टाफ को, हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में हर एक स्टाफ, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर HA हो, ऐसे हो, कोई भी कर्मचारी हो, हमारा ऑफिस स्टाफ, हर स्टाफ ट्रेंड है चेस्ट कंप्रेशन में, सीपीआर में। और हमने काफी सारी टीचर्स को भी ट्रेन किया है केंद्रीय विद्यालय स्कूल से, और वो टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा सके। तो यदि हम एक टीचर को भी सिखा रहे हैं तो हम उसके साथ 50 या 100 बच्चों को वो ट्रेन कर पाएगी और इसी तरह वो कई गुना ये ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। तो हमने काफी सारे स्कूल्स की टीचर्स को ट्रेन किया है दिल्ली में। थैंक यू। पहले अपना परिचय बता दो। अच्छा, मैं डॉक्टर छवि, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर ट्रॉमा सेंटर में। आज सीपीआर को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस सीपीआर को लेके कि यही हम सबको और ज्यादा सजग होना है और हमें वीक की जरूरत नहीं है, हमको कॉन्टिन्यूसली सीखना है और बहुत छोटी उम्र से स्कूल्स में इसके ऊपर ज्यादा हमें स्ट्रेस देना है ताकि बच्चे सीख पाएं और देश का भविष्य उज्जवल हो। लगातार एम्स ट्रॉमा जो है अवेयरनेस करते रहते हैं जी, तो कितना और लोगों को फायदा पहुंचेगा इस सीपीआर से? जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, हमने पुलिस वैन के ड्राइवर्स से की थी और उसके बाद लगातार हमें मैसेजेस आते थे कि ड्राइवर्स ने रास्ते में किसी ने हेल्प नहीं किया और जाने बचने के काफी सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। तो वो तो हमें मालूम है। आगे हम हॉस्पिटल में अपने हर स्टाफ को भी सिखा रहे हैं ताकि सब लोग मदद कर पाए।